राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रूनिंग। लेकिन उस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत पिछले वीडियो के बारे में बात करूंगा। पिछले वीडियोस में कुछ लोगों ने सवाल किया था कि सर जो हम फीडिंग देंगे 1261 की जो भी आपने बताई है उसके साथ क्या ताकत मिलाना है या नहीं मिलाना है। बिल्कुल मिलाना है। मैं जबकि कई वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि कोई भी एनपीके की आप फीडिंग करते हैं तो उसमें ताकत आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से मिलाकर ही फीडिंग करनी है। कोई भी आप एनपीके की फीडिंग करें उसमें ताकत जरूर मिलाकर आप फीडिंग करें, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। आज का टॉपिक जो प्रूनिंग है उस पर मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा। प्रूनिंग 3 तरीके से किया जा सकता है और कौन कौन से तरीके हैं और किस तरह से उन तरीकों को हम फॉलो कर सकते हैं अपने गार्डन के अंदर। आज हम उसी बात पे चर्चा करेंगे। प्रूनिंग करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में आपको रखकर चलना होगा। अगर हो सके तो आप ग्लव्स जरूर यूज करें, क्योंकि गुलाब के अंदर जो कांटे हैं वो कहीं आपको हार्म कर सकते हैं। और जो आपका कटर है, जो प्रूनर है, उसके ऊपर अगर हो सके तो कुछ ऐसा कुछ लगा लें जिससे कि उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो तो वो ख़त्म किया जा सके। कोई भी सैनिटाइजर हो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा प्रूनिंग की। अभी मैं जैसा कि बता रहा था कि प्रूनिंग 3 तरीके से किया जा सकता है। एक हार्ड प्रूनिंग, एक सेमी हार्ड प्रूनिंग एंड एक लाइट प्रूनिंग। जो हार्ड प्रूनिंग है वो हमें अवॉइड करना चाहिए पॉट कल्चर में। जो इंटरनेशनल जो बाइलॉज है, जो अंतर्राष्ट्रीय तरीके से जो हार्ड प्रूनिंग की जाती है उसका तरीका ये है कि जमीन से 2 से 2.5 फुट की हाइट तक सारे गुलाब को कट कर दिया जाता है। जैसे अगर ये जमीन में गुलाब लगा हुआ है तो यहाँ से 2 से 2.5 फीट तक जितने भी ब्रांच है वो सारे काट दिए जाएंगे। तो चूंकि वो गुलाब जमीन में होते हैं तो वहाँ से उनके डाइबैक की प्रॉब्लम कम होती है और उसमें नए सूट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन पॉट में एक लिमिटेड स्पेस होता है। आपके पास जो जगह है रूट का वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड वे में है, बहुत लिमिटेड स्कोप में है। तो इसलिए हमें हार्ड प्रूनिंग से बचना चाहिए। लेकिन कुछ जो रोजारियन बहुत नॉलेजेबल हैं, जो पहले से गुलाब कर सकते हैं, वो तो संभाल लेते हैं गुलाब को। लेकिन नए रोजारियन जो हैं उनको हार्ड प्रूनिंग से बचना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने बताई कि वो सेमी हार्ड प्रूनिंग। सेमी हार्ड प्रूनिंग जहां जमीन है वहां से 3 से 4 फीट की हाइट तक हमें काट देनी चाहिए। और जो लाइट प्रूनिंग है उसमें हमें ऊपर से देखना होता है। जैसे आप हार्ड प्रूनिंग और सेमी हार्ड प्रूनिंग मैंने बताया नीचे से आप हाइट को देखकर काटें। लेकिन अगर आप लाइट प्रूनिंग करते हैं तो ऊपर से आप हाइट को देखें कि जितना टीप है ऊपर से हम थोड़ा बहुत कट करते हैं और अपने गुलाब को एक बड़े साइज में अगर रखना हो तो लाइट प्रूनिंग करते हैं। और जो एक ट्रिमिंग है वो तो पूरे साल हमारा चलता रहता है। जो डेड हेडिंग है, दैट इज अ लाइक ऑफ ट्रिमिंग, वो हमारा पूरे साल चलता रहता है। प्रूनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्लावरिंग में। कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें नोट्स जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी नोट्स हैं उससे 1 या 2 इंच ऊपर कट करके हम कट करें। एक मीथ है कि हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे कट मारना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके पीछे ये कहा जाता है कि अगर 45 डिग्री के एंगल पे आप अगर कट नहीं करते हैं तो पानी उसके ऊपर गिरेगा तो पानी अंदर रिस कर जा सकता है और उसमें डाइबैक की प्रॉब्लम हो सकती है। डाइबैक एक फंगल डिजीज है जिसपे मैं वीडियो दे चुका हूं मैं। अगर डाइबैक का फंगस आपके गुलाब के अंदर आ चुका है तो चाहे 45 डिग्री एंगल पे कट करें या 180 डिग्री के एंगल पे कट करें, तो डाइबैक की प्रॉब्लम है तो डाइबैक की प्रॉब्लम रहेगी। वो कट करने से सिर्फ नहीं जाएगा, उसके लिए अलग तरीका है जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो 45 डिग्री के एंगल पे कट हमें करने की जरूरत नहीं होती है। आप ये समझ ले कि इतने सारे ब्रांच को अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पे नाप कर काटने लगा और मेरे पास 100-150 गुलाब लगे हुए हैं तो मेरे शायद 15 से 20 दिन या 1 महीने तक मैं प्रूनिंग करता रह जाऊंगा। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि कट करने के बाद आपके ऊपर जहां भी कट करते हैं वहां पे फंगीसाइड का पेस्ट लगाना जरूरी होता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है।
जो भी आप कटिंग करते हैं आप कट करके छोड़ दीजिए। उसमें वो कहते हैं कि जो डाईबैक की अगर डाईबैक आएगा तो वो नहीं होगा। अगर किसी ब्रांच में अगर डाईबैक है तो उसमें आप 2.5 से 3 इंच नीचे कट करके उसमें तो पेस्ट लगाना ठीक है, जायज़ है, लेकिन हर ब्रांच में पेस्ट लगाना फंगीसाइड का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये 2 चीज़ें जो हमेशा एक सवाल होता है सारे रोजारियंस के माइंड में, ये एक मिथ है मेरे हिसाब से, इसको करने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि एक साथ सारी कलियां एक साथ कैसे बनती हैं और सारे जो फ्लावर है एक साथ कैसे खिलते हैं, ये सवाल सबके माइंड में होता है। तो प्रूनिंग करते समय हमेशा एक बात का आप ध्यान रखें कि ये तभी संभव है जब सारे ब्रांच जो हम छोड़ रहे हैं वो एक ही साइज के, एक ही थिकनेस के हों। थिकनेस का मतलब कि मोटाई से। अगर एक ही थिकनेस के सारे ब्रांच अगर आप रखते हैं तो उसमें जितने भी सूट्स निकलेंगे एक ही टाइम पे निकलेंगे और एक ही तरह से निकलेंगे और उसमें कलियां भी एक ही तरह से बनेंगी। अगर कोई ब्रांच बहुत मोटा है और एक ब्रांच बहुत पतला है तो मोटे ब्रांच में पहले सूट्स निकलेंगे, जो पतले वाले ब्रांच हैं उसमें बाद में सूट्स निकलेंगे। तो अगर आगे पीछे हो जाता है या अगर हेल्दी सूट्स निकलता है, किसी में वीक सूट्स निकलते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कलियां कुछ पहले बनती हैं कुछ बाद में बनती हैं। तो अगर कलियां कुछ पहले और कुछ बाद में बनेंगी तो फूल भी कुछ पहले खिलेंगे कुछ बाद में खिलेंगे। तो हमेशा प्रूनिंग करते समय आप ध्यान रखिए कि जो भी अब ब्रांच आप रख रहे हैं उस ब्रांच की जो थिकनेस होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें अगर आप एक साथ सारे फूल लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि 6 महीना या 1 साल का जो प्लांट है या जिसमें सिर्फ 2 या 4 ब्रांच निकले हुए हैं या जिसमें 4-5 बेसल सूट्स निकले हुए हैं, उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 50 से 100 फूल खिल जाए। 50 से 100 फूल खिलने के लिए हमें 50-100 ब्रांच भी होना चाहिए, 50-100 सूट्स भी होना चाहिए, 50 to 100 सूट्स भी होने चाहिए। सिर्फ 2 ब्रांच लेकर आप 100 फूल या 50 फूल की उम्मीद नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस, कीप पेशेंस। थोड़े प्लांट को आप बड़े होने दीजिए, उसमें प्रॉपर सूट्स निकलने दीजिए। जितने ज़्यादा सूट्स होंगे, जितने ज़्यादा ब्रांच होंगे, उतने सारे फ्लावर्स आएंगे। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। गार्डनिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हैव पेशेंस, कीप पेशेंस। आपके गार्डन में भी, आपके गुलाब के ऊपर भी 50 से 100 फूल खिल सकते हैं। उसके लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते रहें, अपने प्लांट को बड़ा करें, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रांच को लें, आपके फूल भी 50 से 100 आ सकते हैं गुलाब के। प्रूनिंग करने से पहले एक चीज़ का और आप ध्यान रखें, जो आपका जो बेस पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ्टिंग एरिया है, जो आपका मीडिया है, उसके ऊपर गंदगी जरूर होगी। बारिश का मौसम था, गर्मी का मौसम था, पत्ते भी गिर रहे थे, तो ये सारी गंदगी हटा देनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर कई तरह के फंगस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आपके गुलाब को हार्म कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको पूरी तरीके से साफ कर देनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि वहाँ से सिंडर हट गया हो। और कुछ लोग जो रिपोर्टिंग नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर रिपोर्टिंग नहीं कर पाए हैं या इसको सिंडर नहीं चेंज कर पाए हैं तो आप इसमें से 4 या 5 इंच सिंडर निकाल कर नया सिंडर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो उसका इफेक्ट भी, क्योंकि व्हाइट रूट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम नीचे नहीं होते हैं, ऊपर के 4-5 इंच लेयर पे ही व्हाइट रूट्स डेवलप ज़्यादा होते हैं और वहीं से फीडर रूट्स अपनी फीडिंग को लेते हैं। तो आप 4 या 5 इंच हटाकर, अगर रूट कॉइल नहीं हुआ है तो 4 या 5 इंच सिंडर हटाकर नए सिंडर को आप इसमें डाल सकते हैं। सिंडर में कुछ भी नहीं मिलाना है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ अनवाश्ड बिना धोया हुआ सिंडर 2 से 8 mm आपको डालना है। उसके अंदर कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं, कोई बोन मील नहीं, कोई नीम खली नहीं, कोई काऊ डंग नहीं। सिंपल एक आपको जो अनवाश्ड सिंडर है वो उसमें ऐड करना है। अब इसको हम सफाई कर देंगे। सफाई करने के बाद इसके जो लेयर हैं उसको पानी से कई बार सिंडर ऊपर नीचे हो जाता है, एक तरफ चले जाते हैं, बराबर कर देते हैं। और अगर कहीं रूट अगर आपको दिख रहा है तो नए सिंडर ही डालकर इसको चारों तरफ से इक्वल कर देते हैं। थोड़ा सिंडर हम फिलअप कर देते हैं। मैं बोलता हूँ ऊपर से 1 या 1 इंच का गैप रखना ऊपर से, और इस तरीके से आपको सिंडर को बराबर कर देना है। और ये प्रूनिंग से पहले
ये आपको प्रूनिंग के बाद ये आपको ध्यान रखना है, ये काम आपको करना है। अब हम प्रूनिंग करते हैं और मैं आपको बता दूं, और कई लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं जो अभी मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, कि कई लोग बोल रहे हैं कि सर नए सूट्स निकलने शुरू हो गए तो हम प्रूनिंग कैसे करेंगे। आप मेरे गुलाब के अंदर भी देख रहे हैं कि नए सूट्स निकलने शुरू हो गए हैं। एक्चुअली यहाँ अभी 3-4 दिन पहले बहुत लगातार बारिश होती रही है, जिसकी वजह से बारिश होता है तो उसके पानी में नाइट्रोजन बहुत होता है, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और जब बारिश के पानी से जब नाइट्रोजन हमारे प्लांट के अंदर आता है तो प्लांट में नए सूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और अभी 1 हफ्ते पहले इसमें मैंने 1261 की फीडिंग की थी, पेस्टिसाइड वगैरह डाल दिया था, फंगीसाइड डाल दिया था, जैसा कि मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ऐसे में जब नए सूट्स निकल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात कि मैं इसको लाइट प्रूनिंग करने जा रहा हूँ, और लाइट प्रूनिंग करने के लिए मैंने बताया कि आपको नीचे से हाइट नहीं देखनी है, हमें ऊपर से देखनी है कि किस हाइट पे हमें अपने गुलाब को रखना है। और मैंने एक बात और आपको बताई कि जितने भी हम ब्रांच छोड़ेंगे उनकी थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग थिकनेस नहीं होनी चाहिए। अब जो नए सूट्स निकल रहे हैं उनको आपको रखना है, उनको काटना नहीं है। लेकिन अगर आप प्रूनिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग में जैसे मैं इस ब्रांच को काट रहा हूं और यहाँ पे अगर नए सूट्स निकल रहे हैं तो आप इनको जाने दीजिए, उसके लिए परवाह ना करें। ये आप प्रूनिंग कर दें, ये नया सूट्स निकल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन नीचे के जो नए सूट्स हैं उनको आपको रखना है, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। और हर टिप को आपको कट करना है। अगर हर टिप को आप कट नहीं करेंगे तो इसकी वजह से जो उस स्टेम में है वो नोट्स स्टिमुलेट नहीं होंगे और गुलाब आगे सूट्स नहीं निकालेंगे। प्रूनिंग करने का पर्पस हमारा यही होता है कि जब हम प्रूनिंग करते हैं, मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल डोरमेंसी में जब हम ले जाएंगे तो इसके जो फ्लावर लगे हुए हैं डेड हेडिंग हमें नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप डेड हेडिंग करेंगे ये इनके नए सूट्स जो हैं स्टिमुलेट हो जाएंगे और बढ़ना शुरू कर देंगे। तो जब हम प्रूनिंग करते हैं और प्रूनिंग करके जब हम इनको हटाते हैं, नए जो डेड हेड जो होते हैं उनको हटाते हैं, तो इसमें नए जो हमारे नए सूट्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको जो टीप है वो आपको हटा देना है। ये सारा मैं हटा रहा हूँ। मैं इसको इसका ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग या सेमी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगा, इसको मैं लाइट प्रूनिंग करूँगा और हर ब्रांच को एक कट दूंगा और कोशिश करूँगा कि जितने ब्रांच हैं जो सेम थिकनेस के उनको मैं रखूँ और मैक्सिमम को हटा दूँ। और जो पुराने लीव्स हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पुराने लीव्स नहीं हटाएंगे तो मैं इनके नीचे आपको दिखा सकता हूँ कि इनके नीचे कई बीमारियाँ होती हैं, जो कीड़े मकोड़े कई लगे होते हैं जो नए सूट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर ये कीड़े मकोड़े फिर से फैल सकते हैं। तो इसलिए पुराने लीव्स को हमें हटा देना चाहिए। और पुराने लीव्स को हटाकर, और पुराने लीव्स हटाने का 2 पर्पस होता है। एक तो पुराने लीव्स हटाने से उसके नीचे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हट जाते हैं। दूसरी बात, गुलाब जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस करता है उसके लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है जो पत्तों में होती है। तो पत्ते अगर नहीं होंगे, पत्तों में स्टोमाटा जो होता है उसके नीचे जो पोर्स होते हैं वहां से ऑस्मोसिस का प्रोसेस वो करते हैं, यानी पानी लेने और छोड़ने का काम करते हैं। और जो पत्तों में जो ग्रीन कलर होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल होता है, उससे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो अगर आप सारे पत्ते हटा देंगे तो गुलाब आपका जो है वो नए पत्ते निकालने के लिए वो जल्दीबाजी करेगा और नए सूट्स निकालेगा। तो ये 2 रीजन होते हैं कि एक तो कीड़े मकोड़े को हटाना और दूसरा नए सूट्स जल्दी निकालना। इस 2 रीजन के लिए हम इनके पुराने पत्ते हटा देते हैं और इनको ट्रिमिंग या प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग करते समय आपको 1-2 बातों का और ध्यान रखना है कि जो ब्रांच ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहे हैं उसको वहीं पे काट देना चाहिए। शेप देना, किस आकार में आपका गुलाब रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है और ये फ्रीडम आपको है। लेकिन ये फ्रीडम पुराने गुलाब में ही आपको मिल सकता है। जो छोटे गुलाब हैं, जो 1 साल से नीचे के गुलाब हैं, उनमें ये फ्रीडम हमें नहीं मिलती है। उनमें हमें ट्रिमिंग करना है, उसमें प्रूनिंग नहीं करना है। ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो छोटे गुलाब हैं उनमें ट्रिमिंग जरूर करनी है। अगर आप ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो उसके जो नोट्स हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, क्योंकि गुलाब के अंदर हार्मोन्स होते हैं। तो जैसे ही आप कट कर मारते हैं तो उसके हार्मोन्स, जो ग्रोथ वाले हार्मोन्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और उसमें नए सूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, जब कोई ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो तो ऐसे में भी हमें
ऐसे कटिंग करनी है, ऐसे प्रूनिंग करनी है कि दो ब्रांच आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें, क्योंकि उसके अंदर एयर फ्लो गुलाब के अंदर पूरी अच्छे से तरीके से होना चाहिए। अगर अच्छे ढंग से एयर फ्लो गुलाब के अंदर नहीं होगा तो कीड़े मकोड़े लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रोथ पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस ना करे, ज़्यादा बाहर की तरफ ना जाए, हमें स्ट्रेट सारे स्टेम लेने हैं और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रूनिंग करनी है। एक बात और मैं बताऊंगा कि कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग ब्रांच आ जाते हैं कि लगता है कि हम क्या करें। जैसे अगर इस ब्रांच को मैं देखूं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, अब ये ब्रांच दिख रहा है, अब मुझे ये लग रहा है कि इस ब्रांच में क्या करूं, मैं इसको रखूं, इसको रखूं, इसको रखूं या क्या करूं। अगर ऐसे ब्रांच कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आपको, तो इस कंफ्यूजन को ही आप दूर कर दिया करो। कंफ्यूजिंग ब्रांच आपको रखना नहीं है। जब आप कंफ्यूज हो तो आपका प्लांट भी बहुत कंफ्यूज होगा। तो ऐसे कंफ्यूजिंग ब्रांच को आपको नहीं रखना है। जो नीचे से सूट्स हैं वो फिर से वापस अपने नए सूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे और आपका गुलाब बहुत अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो आज आपने देखा कि कैसे ट्रिमिंग, प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग या लाइट प्रूनिंग कैसे करते हैं और इसको आप फॉलो करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले टॉपिक पे मैं आऊँगा कि किस तरह से प्रूनिंग के बाद हम फीडिंग करेंगे, तो उस टॉपिक पे फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग।